जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं साथियों। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथियों, और पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे साथी। आज ही हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से साथी हम लोग दिन प्रतिदिन नए नए क्वेश्चन ले आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे यूपी पुलिस में पूछा जा रहा है सारी साथी क्वेश्चन, ये उन्हीं प्रश्नों को लाया जा रहा है आपके सामने। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है साथी। और उम्मीद करते हैं कि आप इसके पहले के प्रैक्टिस सेट देख चुके होंगे और फिर आप आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी देखेंगे साथी। और उम्मीद करिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक दी जाएगी साथी, बस आप बने रहिए। और हम लोग शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए, आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है कि शीला पूर्व की तरफ मुंह किए खड़ी है। यह 90 डिग्री वामावर्त है ना, वामावर्त दिशा में घूमती है और फिर 125 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। अब शीला किस तरफ मुंह किए खड़ी है, आपको ये बताना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं साथी आप ये प्रश्न पहले से भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आज हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि दिशाओं के बारे में क्या होता है, जो मैंने आपको इसके पहले भी बता चुका हूं साथी। इसके पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सी दिशा किस साइड में होती है, दिशाएं कितनी होती हैं, उनके बारे में भी आप जानते होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा साथी तो यहां से भी आप समझ सकते हैं, बस बने रहिए। देखिए, सबसे ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तर होता है, नीचे की बात करूं साथी तो ये दक्षिण होता है। अगर इस साइड में राइट साइड बात करूं तो ये पूर्व होता है। और ये क्या होता है साथी, पश्चिम होता है। इस बात को आप जान रहे होंगे साथी, क्या होता है, पश्चिम होता है। अगर नहीं भी जान रहे थे तो आप जान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है और कौन सी दिशाएं होती हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं साथी ये कौन सी होती हैं, तो ये भी तो होती हैं दिशाएं। कौन सी होती है, मैंने आपको बार बार बताया कि उत्तर वाले और दक्षिण वाले को हमको सबसे पहले वरीयता देनी है, यानी इसको सबसे पहले लिखना है। तो ये बनेगा क्या, उत्तर और इधर पश्चिम साइड के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और उत्तर पश्चिम की अगर मैं बात करूं साथी तो ये बीच में आ गया। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा उत्तर और ये पूर्व हो जाएगा। तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे और फिर पूर्व लिखेंगे। और उत्तर पूर्व के बीच को क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं। मैंने इसको भी आपको बता रखा है। हिंदी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है कि ईशान किसके किसके बीच में बनता है ना। ईशान ईशान दिशा क्या होती है, देखिए। फिर यहाँ दक्षिण और पूर्व बन जाएगा, दक्षिण और इधर पूर्व बन जाएगा साथी। यहाँ बात करूं तो इसे हमें वरीयता देनी है, देन इसको लिखनी है। तो ये दक्षिण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फिर पश्चिम हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है, यस या नो बताइए, क्लियर है साथी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कोई है शीला, ये पूर्व की तरफ मुंह किए हुए खड़ी है। पूर्व कहाँ होता है, राइट साइड होता है साथी। मतलब यहाँ पे शीला थी, इसने इधर साइड में मुंह करके खड़ी थी। ठीक है, शीला को यहाँ हमने खड़ा कर दिया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा कि मुंह करके खड़ी थी, यह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है। किधर, वामावर्त दिशा, मतलब बाएं अपने घूमती है साथी। तो यहां पहले हम लिख लेते हैं क्या, वामावर्त। एक साइड बायां और एक साइड दायां लिख लेते हैं साथी, एक साइड बायां और एक साइड दायां लिख लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि फिर 90 डिग्री बामा घूमती है, तो बामा के नीचे हम 90 डिग्री लिख लेते हैं साथी। आगे फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एक 225 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। 225 डिग्री दक्षिणा में घूमती है, इसका मतलब दाहिने घूमती है। कितना, 225 डिग्री ये घूमती है। चलिए अब हमको देखिए, आगे तो कहीं और घूमने की बात नहीं किया, तो अगर आगे भी अगर ऐसे किया होता, फिर से कहता 90 डिग्री दाएं घूमती है, फिर से कहता बाएं घूमती है, 180 डिग्री घूमती है, 50 डिग्री, जितने भी डिग्री आपसे कहे, बाएं वाले को एक साइड लिखना है, दाएं वाली को एक साइड लिखना है साथी। ठीक है, फिर करना क्या, इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, 225 में से अगर हमको 90 को घटाना रहेगा साथी तो कितना बनेगा, तो हमारे साथ बनेगा 12। तो यहां बन जाएगा 3 और यहां पे बन जाएगा कितना साथी, 9 3 12, 135 डिग्री बनेगा। क्या ये 135 डिग्री फाइनली घूम रही है, 135 डिग्री घूम रही है, तो इसका मतलब किस साइड घूम रही है, बायां या फिर दायां। तो सबसे बड़ा कौन था, यही तो था दायां वाला हमारा। यानी इसको अब हमको दाहिने घुमाना है साथी। कितना घुमाना है, तो दाहिने साइड यानी राइट साइड आपको घुमाना 135 डिग्री। यानी शीला यहां खड़ी थी पूरब करके, और दाहिना किधर होता है, नीचे की ऊपर। देखिए अगर ये इस साइड खड़ी है साथी, पूर्व की ओर मुंह करके इधर खड़ी है, तो उसका दाहिना नीचे बनेगा और बायां कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। और 135 घूम रही है, अगर ये यहां से यहां तक आती है तो ये तो कितना घूमी है अभी, अभी तो ये घूमी है 90 डिग्री। और उसे घूमना कितना है साथी, 135 डिग्री घूमना है। तो 135 डिग्री घूमने के लिए देखते हैं कहां तक जाती है। ठीक है, 90 डिग्री घूम ली, फिर इसके बाद यहां आएगी तो कितना बनेगा। देखिए
अगर मैं आपसे बात करूं 90 डिग्री तो घूम ली, अभी कितना उसको घूमना है साथी? 90 डिग्री के बाद अभी भी उसको 45 डिग्री घूमना होगा, तभी तो वो 135 कंप्लीट होगा। 90 और 45 135 बनेगा। तो हमें पता है कि यहां से यहां तक अगर जाएगी साथी, सॉरी, अगर यहां से यहां तक ये जाती है तो ये तो बनेगा कितना? ये तो 90 डिग्री का कोण है, लेकिन हमें कितना और 45 डिग्री ही जाना है, क्योंकि अभी ये 90 डिग्री घूम चुकी है। और 135 में से अगर हम 90 डिग्री को माइनस करते हैं साथी, तो बचता सिर्फ कितना? 45 डिग्री बचता है। इसका मतलब इस 90 का आधा जाएगी शीला, इसका मतलब शीला यहां आकर के रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी साथी, इसका मतलब यहां तक आएगी। अब देखिए ये क्या रहा है, तो बताइए शीला किस तरफ मुंह करके खड़ी है? शीला कहाँ है साथी? यहाँ पे है शीला, तो शीला यहाँ पर हमारी पहुंच गई। अभी कह रहा है कि किस तरफ है, क्या ये कौन सा होता है आपको बताना है। आपको पता है ये क्या है, हमारा दक्षिण है, और ये क्या है साथी? तो ये हमारा पश्चिम है। तो किस साइड में है ये? यहाँ पे है शीला, तो शीला क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही है साथी, जो ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा क्या? दक्षिण पश्चिम, इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि ये श्रृंखला वाले क्वेश्चन है साथी, सीरीज वाले क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिक्स है कि यहां से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपसे पूछे जाने हैं यूपी पुलिस के परीक्षा में साथी। और यूपी पुलिस ही नहीं, इवन किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो श्रृंखला जहां भी चैप्टर में है, टॉपिक में है साथी, वहां 2 से 3 क्वेश्चन तक बनते हैं श्रृंखला से। चलिए देखते हैं क्या, इसको आगे देख लेते हैं साथी। देखिए मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूं आपके सामने, यहां लिख रहा हूं साथी, मैं यहां लिख रहा हूं। तो यहां सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे? 2 है, 2 हमने लिख लिया, फिर 7 है, 7 लिख लिया, फिर 16 है, 16 लिख लिया, फिर है 29, 29 लिख लिया। और यहां कह रहा है क्वेश्चन मार्क से यहां क्या आएगा? तो हो क्या सकता है? होने का मतलब ये है कि इनका इनका डिफरेंस हम चेक करते हैं कि इनका डिफरेंस क्या चीज है। जब कभी भी श्रृंखला के क्वेश्चन नहीं समझ में आए साथी, 2-3 बात याद रखिए, बस 2-3। अगर ये नंबर एकाएक घटते बढ़ रहे हैं, यानी तेजी से घट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसने या तो स्क्वायर किया होगा, या तो क्यूब किया होगा, या फिर स्क्वायर +1 -1 किया होगा, या स्क्वायर प्लस माइनस किया होगा, या फिर क्यूब प्लस माइनस किया होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस अगर कम आता है साथी, तो इसका मतलब ये प्लस और माइनस वाले ही क्वेश्चन है, कुछ प्लस किया होगा या तो कुछ माइनस किया होगा। चेक कर लेते हैं कि कितने का डिफरेंस है। यानी कम अगर डिफरेंस आपको दिखे तो सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना कि एक्चुअल डिफरेंस क्या चीज आ रहा है। देखिए 2 से अगर मैं 7 चलता हूं साथी, तो हमें प्लस का कितना करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा। 7 से अगर मैं चल रहा हूं 16 पर साथी, तो कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे? तो आप बताइए, क्या 9 जोड़ना पड़ेगा? क्या 9 जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। मैं 16 से अगर 29 पर चलता हूं साथी, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? आप बताइएगा। 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। यानी प्लस का हमको 13 करना पड़ रहा है साथी। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब आगे क्या जोड़ दूं? क्या ये कोई श्रृंखला मिल रही? क्या 9 है और 5 है, 9 है, 13 नहीं। हो सकता है कि एक और डिफरेंस चेक करें। जब इस तरीके से बात नहीं बनती है, तो हमें एक और डिफरेंस चेक करना पड़ता है साथी, ठीक है। अब आगे एक और चेक कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, 5 से अगर हम लोग 9 पे जाते हैं तो प्लस का कितना? 4 है। 9 से अगर हम 13 पर जाते हैं तो फिर से प्लस का 4 बन रहा है, यानी डबल श्रृंखला यहाँ पे चल रही है। 13 में फिर से अगर हम 4 जोड़ते हैं साथी, तो क्या बनेगा? 13 और 4 17 बनेगा। इसका मतलब 27, 29 में अगर हम 17 जोड़कर यहाँ लिखें, वही तो हमारा जवाब आएगा। तो 29 में 17 को अगर जोड़ते हैं साथी, तो 9 और 7 16 बनेगा, और यहाँ पे 2 और 1 3 और एक कैरी वाला 4 बनेगा, ठीक है। तो कितना बनेगा? 46, 46। और 46 है क्या कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है साथी, बिल्कुल है 46। यानी ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही होगा। देखिए एक तरीका ये है हमारा कि डबल यहाँ पे सीरीज चल रही है, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए एक ये भी हो सकता था कि 5 है, 9 है, फिर तो 11 आना चाहिए, लेकिन ये तो 13 है। 5 9 11 किस भाग है ना, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता साथी, इसलिए मतलब यही है हमारा डबल सीरीज चल रहा है, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आगे देखते हैं साथी क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में से असंगत अक्षर ज्ञात करें। यानी ये जो आपके सामने ये दिया है, ये दिया है, कुछ ऐसे कोडिंग करके इसने दिया है जो 3 4 4 तो एक जैसे, कितने कुल साथी? 2 और 2 4, यानी कि 3 तो एक चीज को फॉलो करते हैं, लेकिन चौथा जो है उसे नहीं फॉलो करता है। बस उसी को पकड़ना है जो फॉलो नहीं करता है। देखिए अगर बात करें 13 से 280, ये हमारा कौन सी संख्या है साथी? ये तो हमें दिख रहा, ये स्क्वायर भी हो सकते हैं। क्या 13 का स्क्वायर 280 होता? नहीं होता। 16 कितना? 169 होता है। तो 169 से तो बहुत दूर है 280, कोई मतलब ही नहीं लग रहा है साथी। और 13 के अगर क्यूब की बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, ये तो होने वाला नहीं है।
अगर मैं 14 का स्क्वायर कहूं तो 296 होता साथी, ये भी तो बहुत दूर है ना, माइनस कर रखा है जबकि वहां पे ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये कुछ कुछ ये लॉजिक नहीं इसकी लगी है, कुछ और भी लॉजिक लग सकती है। अब चेक करते हैं क्या। देखिए ये है ऑड और ये है इवन, इसका मतलब ये इसको कभी डिवाइड करेगा क्या, कभी भी नहीं करेगा। यानी विषम संख्याएं कंप्लीटली सम संख्याओं को कभी भी विभाजित नहीं करेंगी। लेकिन यहां भी देख रहे हैं तो ये भी एक हमारी सम संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या है। तो क्या कोई सम संख्या कंप्लीटली किसी विषम संख्या को डिवाइड करेगी, भाग दिया जा सकता है, यानी पूर्ण रूप से विभाजित करेगी साथी, कभी भी नहीं करेगी। मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी तब इसी आधार पे नहीं हो सकता। यहां भी हमको इवन नहीं बल्कि ऑड नंबर दिख रहा है साथी, ऑड नंबर, और इसके आगे वाला क्या दिख रहा है, इवन दिख रहा है। कभी भी ये डिवाइड नहीं करेगा, अर्थात विषम संख्या किसी सम संख्या को कभी भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगी। और यहां हम देखें तो ये 16 है, ये 272 है साथी, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, यानी दोनों की दोनों ही इवन है। चेक कर ले क्या ये पूर्ण रूप से इसको विभाजित कर रही है। 272/16 अगर करें दोस्त तो देखते हैं। देखिए आपने यूनिट डिजिट के हिसाब से आपने देखा होगा, विभाजिता का नियम पढ़ा होगा साथी। विभाजिता किसे कहते हैं, लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड होता है, इस बात को आप जान रहे होंगे। यानी अगर अंतिम के 2 अंक 4 से कटते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। देखिए लास्ट में 72 दिख रहा है जो 4 से बिल्कुल कट जाएगा, और यहाँ 16 दिख रहा है साथी तो 16 बिल्कुल ही कट जाएगा। काट लेते हैं 4 से काटेंगे, 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे साथी तो 4 छक्का 24, 24 और 3 27, 4/32 हो जाएगा। फिर देखिए 4 से इसको काटते हैं, 4 एक कम 4 और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 7 28, मतलब 17 बार में 16 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी विभाजित नहीं हुए क्योंकि इवन ऑड वाले थे। इसलिए हमारा ऑप्शन का कौन सबसे अलग है, असंगत कौन है, तो भाई यही है, क्योंकि अपने वाले को डिवाइड कर रहा, बाकी लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा साथी, 16 और 272, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यानी यहां भी देखिए ये क्वेश्चन आपको पुलिस में 2-3 ये भी आते हैं साथी, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो यहां से आने फिक्स हैं, और एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साथी, इस बात को याद रखिएगा। देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा भिन्न है, आपको बताना। क्या मालदीव अलग है, भूटान अलग है, नेपाल अलग है, या सेशेल्स। ये साथी सेशेल्स है, इस बात को याद रखिएगा, सेशेला लिख दिया है ना, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ये है हमारा क्या, सेशेल्स है, ना कि सेशेला, ठीक है। चलिए इस बात को आप याद रखेंगे, आगे देखते हैं साथी। सेशेल्स, तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। सेशेल्स, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं साथी, ये हमारे जनरल स्टडी पे डिपेंड करते हैं कि हमारा जीएस जीके कितना हमारा वीक है या स्ट्रांग है, कितना हम जानते हैं उसके बारे में। देखिए कह रहा मालदीव है, भूटान है और नेपाल है। क्या ये आपको पड़ोसी देश भी दिख रहे हैं कि नहीं भारत के, बिल्कुल दिख रहे हैं। और जब भारत के पड़ोसी हैं तो ये क्या एशिया में आते हैं, क्या एशिया में आते हैं, क्या बिल्कुल आते हैं। एशिया क्या है सर जी, एशिया आप जानते होंगे कि ये हमारे कॉन्टिनेंट है ना। कितने कॉन्टिनेंट होते हैं तो यानी महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं, तो कुल 7 हैं। कौन कौन से हैं, देखिए हालांकि आपको साथ ही अभी जानना है, एक और भी महाद्वीप नया इन्वेंट किया गया, मतलब खोजा गया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, जो आपको जानना बहुत अभी वो नहीं है, लेकिन मीन में अभी अगर देखा जाए तो 7 पे ही वरीयता चल रही है, ठीक है। देखिए कौन कौन थे, जरा एक बात मुझे बताइए, एक कौन कौन है। देखिए एशिया है, फिर कौन है, एशिया के बाद यूरोप है, फिर कौन है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका हो गया, और एक कौन बच गया, बताइए। अंटार्कटिका के बाद कौन बच गया, क्या यूरोप बचा है क्या। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तीनों जो देश होते हैं साथी, ये तीनों के तीनों ही आते हैं एशिया में, लेकिन सेशेल्स किस में आता है, फ्रांस में आता है साथी, इस बात को याद रखिएगा। ये फ्रांस में आता है, हाँ फ्रांस छूटा था, ये फ्रांस में आता है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को 73914 ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैच को ये लिखा जाता है, तो किसको क्या लिखेंगे ये आपको बताना है साथी, ठीक है। किसको क्या लिखेंगे ये आपको बताना है, शायद क्वेश्चन कुछ कट रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए क्या कर रखा है इसने, कि एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को ये लिखा जाता है इसके रूप में, और इसको इसके रूप में, तो कैसे लिखेंगे। देखिए अब हम लोग इसको चेक करना, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का साथी क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
और हर हर प्रैक्टिस सेट में आपको 1 से 2 जरूर मैं ये कराऊंगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, क्योंकि हर पेपर में कोडिंग डिकोडिंग से साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसने क्या कहा, पेंट, पेंट को इसने क्या लिखा, ये लिखा साथी। ठीक है, फिर कह रहा कि मैच को ये लिखते। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, बस हमारी एक बात साथी, जब कभी भी दो हमारे साथ डिकोड करके दो भी शब्द अगर दे दे, दो शब्द जब भी डिकोड करके दे, इसका मतलब मैक्सिमम चांसेस आपके क्या होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जो लेटर हमको दिख रहा है, एक प्रत्येक लेटर के लिए कोई स्पेशल डिजिट को इसने डिकोड किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी दो दो करके दे तो एक बार मैच कर लीजिए आपकी क्या वहां पर जो हमको लेटर दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, उसका और इसमें कोई कॉम्बिनेशन दोनों में है क्या, दोनों में कोई हमको अगर कॉमन दिख रहा है तो पहले फिर देखेंगे कि इनके क्या डिजिट भी कॉमन दिख रहे हैं क्या। अगर डिजिट भी कॉमन दिख गए, इसका मतलब आप समझिए कि आपका काम बिल्कुल ही आसान हो गया। ठीक है, ये नहीं कि आपको जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिखे आप धुआंधार गोली की तरह उसका नंबरिंग करना शुरू कर दिए, नहीं, पहले आपको मैच करना कि क्या ये भी गणित काम कर रही है क्या। जब ये वाली गणित काम कर रही है, इसका मतलब आसानी से आप बनाने वाले, आपकी मेहनत बहुत ही कम लगेगी और आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या करा, पेंट को ये लिखता है, फिर क्या क्या मैच, क्या कोई मिल रहा है, ये एक लेटर हमको मिल रहा है, यहाँ पे क्या टी मिल रहा है, और कोई मिल रहा है क्या, ए भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है। देखिए टी इसके लास्ट में और इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसमें टी 1 2 3 नंबर पे है, इसमें 1 2 3 नंबर पे 5 है। अब हम श्योर कह सकते हैं कि टी की वैल्यू इसने 5 रखा है, कहीं भी अगर हमें टी रखना तो हम 5 रखेंगे। फिर क्या है, यहां पे फिर इसने क्या मैच कर रखा था, ए भी मैच कर रखा था, एक 2 नंबर पे 2 नंबर पे 3 है, और यहां 2 नंबर पे ए है, और इस पे 2 नंबर पे 3 यहां भी है, मतलब ए की वैल्यू इसने क्या रख रखा है, 3 रख रखा है। कितना आसान कर दिया। देखिए अब इसके बाद हमसे इसने पूछ रखा तो मैच को क्या लिखेंगे, है ना, मैच को लिखा तो फिर कैच को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए CHAT, चैट, चैट सॉरी, चैट को क्या लिखेंगे। देखिए अब सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू देख लेते हैं। देखिए 1 2, लास्ट का दूसरा, पहला दूसरा, मतलब सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। फिर क्या है एच, एच कहां दिख रहा है, इसमें लास्ट में दिख रहा है, यानी इसमें भी लास्ट का उठाना है, कितना 8 हो जाएगा। फिर देखिए टी दिख रहा है, और टी का तो हमने पहले ही निकाल कर रखा, कितना 5 होगा, 5 हमने लिख दिया टी का। फिर देखिए क्या कहा था, सी है, सी का भी हमने निकाल के रखा है, नहीं सी का नहीं निकाला है। और देखते हैं सी कहां इसमें है। देखिए फर्स्ट सेकंड, सेकंड है तो सेकंड पे कौन है, 6 है, और 6 को यहां पे रख देते हैं, 6 को यहां पे रख देते हैं साथी। आगे देखते हैं फिर क्या आएगा। तो क्या था हमारा CHAT, ए और टी लास्ट में था, तो टी का कितना था साथी, टी की अगर मैं बात करूं, टी का 5 था। ठीक है, और फिर CHA और टी, टी का तो 5 था साथी। एक सेकंड देखते हैं इसको कहां पे गड़बड़ हो रहा है, ये लिख लेते हैं पहले तभी ये हो पाएगा, इसको लिख लेते हैं एक जगह। चलिए, तो CHA और टी, चैट को लिख लिया। सी का अगर हम लोग देखें, सी यहाँ पे हमको चाहिए, सी चाहिए, सी लास्ट सेकंड था, सी लास्ट सेकंड था, मतलब हम 6 रख देंगे। एच को पकड़ते हैं, एच कहाँ था हमारा, लास्ट में था, और लास्ट में यहाँ कितना था, 8 था, 8 को रख देते हैं। ए हमें चाहिए साथी, ए का हमने पहले से निकाल रखा, कितना 3 है, और टी चाहिए तो हमने इसका 5 निकाल रखा है, यानी 68 35, 68 35 कहीं है क्या साथी, पहले में ये 68 35, और ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ए बिल्कुल ही सही होगा। और आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा दी गई श्रृंखला में जो असंगत अक्षर है उसे ज्ञात करें, यानी यहां भी कोई सीरीज डिस्टर्ब है, उस डिस्टर्ब सीरीज को आपको उठानी है। देखते हैं क्या क्या कर रखा। देखिए पहले मैं यहां पे आपसे लिख ले रहा हूं, एक बी है, फिर एच है, फिर इसका जे है, फिर क्यू है, फिर क्या है, जे है। देखते हैं ये है 2 नंबर पे, 8 नंबर पे, 10 नंबर पे, 17 नंबर पे, और फिर ये किस पे, 10 नंबर पे है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन इसमें असंगत है। 2 8 10 17, सॉरी ये जेड है, इस बात को याद रखिएगा। ये कितना है साथी, ये जेड है, जे नहीं जेड है। ठीक है, ये जेड है, और ये किस पे आता है, 26 पे आता है। अब देखिए चलिए करते हैं इसको, क्या 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 चीजें इसमें किया। देखिए अगर मैं बात करूं आपसे, इनके बीच का डिफरेंस सबसे पहले चेक करूं तो प्लस का 6 है साथी। इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो प्लस का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है साथी, 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए और फिर आगे अगर मैं चेक करूं यहां से, तो कितना आ रहा है साथी, प्लस का 7 आ रहा है। फिर चेक करूं तो कितना आ रहा है हमारा, ये
17 और फिर इसके बाद 26 दे रखा है, इसका मतलब 16 में 7 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, यानी कि 9 दे रखा है। देखिए +6 +2 +7 +9, क्या ऐसा कुछ सीरीज मिलेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक चीज हम लोगों को दिख रही क्या साथी, क्या दिख रही है कि +7 यहाँ पे है, 17 और प्लस फिर 9 है। तो इसके पहले क्या चीजें हो सकती थी? इसके पहले क्या हो सकती थी? क्या प्लस का 5, देखिए ये ऑड है, ये भी ऑड है, इसका मतलब क्या होगा हमारा, यहां भी ऑड प्लस का अगर हम 5 करें, क्या प्लस का 5 करने पे काम होगा क्या? यानी प्लस का 5 करेंगे तो यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 5। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, ई बनना चाहिए था। अगर मैं ई को यहाँ पे रख दूं, ई को रख दूं तो काम क्या होगा क्या, तब यहाँ पे अगर मैं ई को रखता तो प्लस का 5 हमें करना पड़ता, और फिर इसके पहले क्या करना पड़ता, प्लस का 3 करना पड़ता। तो 2 + 3 करते तो 5 हो जाता साथी, 2 + 3 करते तो 5 हो जाता। इसका मतलब हमारा सब क्या चल रहा है, +3 चल रहा था, +5 चल रहा था, प्लस का 7 चल रहा था, प्लस का 9 चल रहा था। यानी जितने भी हमारे ऑड नंबर हैं +2 से ये हमारे शुरू हुए थे साथी, 2 3 दो सॉरी 5 और 3 5 7 9 ये चल रहे थे, लेकिन यहां पे ये क्या ला दिया, ये ला दिया H, जबकि यहां पे आना चाहिए था क्या, E। इसका मतलब यही हमारा गलत वाला ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने क्या कहा, कहा उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है, उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है। देखिए ब्लड रिलेशन है ये साथी, और यहां से भी दो दो क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए इसको बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको बनाने के लिए जो जो कहा है प्रश्न में बस वही हमको लिखना होता। देखिए कैसे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने, दोनों कैरेक्टर पहले लिख लेते हैं, महिला यहां लिख ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे क्या, लड़का लिख ले रहे हैं साथी, क्या लिख ले रहे हैं, लड़का। ठीक है, चलिए यहां मैंने क्या लिख लिया, लड़का लिख लिया, लड़का। देखिए जब भी इस तरीके के प्रश्न दिखे साथी, उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं सबसे पहले कैरेक्टर को आप लिख लीजिए, यानी कौन कौन इसमें है, एक महिला है और एक लड़का है। तो लड़के ने कहा, कौन कहा, लड़का कहा, क्या कहा, उसका पति मतलब किसका पति, महिला का पति। लड़का कह रहा उसका पति मतलब किसका पति, इस महिला का पति, तो महिला का पति लिख देते हैं। ठीक है भाई, महिला का पति हो गया। कह रहा है उसका पति मेरे भाई की, अब देखिए अपने पर आ गया, उसके पहले उस महिला को कह रहा था, अब कह रहा मेरे भाई की नानी। तो भैया भाई की नानी मतलब क्या हो गया, भाई की नानी मतलब मेरी नानी, है ना। चलिए तो ये क्या कर दिया, नानी इसी की नानी होगी, तो कह रहा मेरी नानी, ठीक है, मेरे भाई की नानी की बेटी, भाई के नानी मतलब इसके नानी, नानी की क्या बेटी, नानी की बेटी मतलब क्या होगा भैया, या तो इसकी क्या होगी, मौसी होगी, या तो इसकी मम्मी होगी। नानी की बिटिया क्या, वही तो कह रहा है कि मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है, बेटी का इकलौता भाई है, मतलब इस बिटिया के पास एक ही भाई है, यानी ये नानी जी का एक ही लड़का है। यहां पे लिख लीजिए इकलौता भाई, इकलौता भाई। तो कह रहा है उसका क्या है, इकलौता भाई है, उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है, वो लड़का जो है, वो लड़का जो है उस महिला का क्या लगता है, आपको ये बताना, उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है, यानी ये जो है वो क्या लगता है। तो एक बात बताइए, ये जो लड़का है, लड़के की एक नानी है, नानी की बिटिया मतलब इस लड़के की या तो कौन होंगी, मौसी, या तो फिर कौन होंगी, मम्मी होंगी। फिर कह रहा कि इनके पास एक ही भाई है, मतलब ये कौन होगा, इसका मामा होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि ये जो दिख रहा है, महिला जो दिख रही है, उस महिला का ये क्या है, तो ये पति है। ठीक है, तो ये पति, ये लड़का इसको क्या कहता है, मामा कहता है। तो जब इनको मामा कहेगा तो मामा की पत्नी होंगी ये, मामा की पत्नी को क्या कहेगा, मामी तो कहेगा ये, बिल्कुल कहेगा। तो कह रहा वो लड़का उस महिला का क्या लगता है, तो भैया भांजा ही तो लगेगा वो, मामा का भांजा मतलब मामी का भी भांजा, या फिर उसको भतीजा भी तो कह सकते हैं, भतीजा नहीं इसको भतीजा करिएगा साथी, या तो भतीजा है या फिर क्या है, भांजा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हमारा होगा, भतीजा या फिर भांजा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विकल्पों में से कौन सा आरेख त्वचा कोशिका मिलन, देखिए ये भी आपकी सामान्य जानकारी से है साथी, इस चीजों को आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या क्या होती हैं। देखिए कह रहा त्वचा है, कोशिका है, मिलानिन है ना, मिलेनिन है ना। तो इनके बीच संबंध, मिलानिया ट्रंप को मत समझ लेना, ये मिलेनिन है जो हमारे स्किन में पाया जाता है, मैं आपको भी बता रहा हूं। देखिए
इसमें आपको बताना रिलेशन क्या क्या है, ये आरएक के क्वेश्चन है। क्या ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी डी आपको बताना है। देखिए मैं बात करूं तो अगर ये आपसे कभी भी पूछ ले कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तो आपको बताना है क्या, त्वचा बताना है। ठीक, फिर आपसे अगर ये पूछ ले कि हमारे त्वचा यानी शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताएंगे सेल यानी कोशिका से होता है। ठीक है साथी, देख लीजिए इसको। पहले मैं आपसे कह दूं कि पूरे शरीर का सबसे बड़ा आर्गन है ना, यहां पे लिख दे रहा हूं, शरीर का सबसे बड़ा आर्गन, सबसे बड़ा आर्गन मतलब अंग, सबसे बड़ा अंग क्या होगा साथी, तो आप बताएंगे उसको क्या, त्वचा। बिल्कुल बताने वाले। देखिए पूरे शरीर की मैं आपसे बात करूं साथी, तो पूरे शरीर जो बनती है वो कोशिकाओं से बनती है। जिस तरीके से एक बिल्डिंग्स बनती है तो छोटे छोटे ब्रिक्स अर्थात ईंट की जरूरत होती है, उसी तरीके से जब एक शरीर का निर्माण होता है तो कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है, जिसे सेल या कोशिका कहते हैं। और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था साथी, कहां से, कैम्बियम से। इस बात को आप जान रहे होंगे। चलिए तो उसे क्या कहते हैं साथी, कोशिका कहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कोशिका होती क्या है, तो कोशिका का मतलब अगर देखें तो पूरे शरीर का निर्माण करने में सबसे छोटी यूनिट यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि क्रियात्मक और संरचनात्मक यौगिक यूनिट को ही, इकाई को ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं साथी। ठीक है, और कोशिकाओं का समूह की अगर मैं बात करूं, बहुत ढेर सारी कोशिकाएं आपस में मिलती तो टिश्यू अर्थात ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका, ऊतक का निर्माण करती हैं। यानी अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज। बट अगर अगर बात करें आपसे, बहुत सारे ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं क्या, अंग का निर्माण करते हैं साथी। किसका करते हैं, ये अंग का निर्माण करते हैं। और अंगों का समूह पूरा एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक शरीर या फिर एक एक जीव का निर्माण करता है साथी, एक शरीर का निर्माण करता है या अंग तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, इसके पहले अगर आप लिख लेते हैं अंग तंत्र तो काफी अच्छा रहेगा। अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र। ठीक है, अंग तंत्र का, और अंग तंत्र बहुत सारे मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, शरीर का। टोटल अगर आपसे बोले ऑर्गन सिस्टम कितने अंग तंत्र हैं, तो 11 होते हैं साथी। कौन कौन से, इंटेगमेंट्री, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी है ना, और स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो बहुत से हैं, 11 होते हैं कुल। आप इस चीज को जानेंगे। देखिए त्वचा, त्वचा का समूह को क्या कहलाता है, ये कोशिका, कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतकों का समूह अंग, अंगों का समूह अंग तंत्र, और फिर शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता। ह्यूमन बींग्स की बात करें, उसके शरीर में कितनी सेल्स होती हैं, तो 10⁻14 से लेकर के 10⁻15 तक लगभग होती हैं साथी, अरबों होती हैं। इस चीज को आप निकाल सकते हैं कि कितनी आएंगी। देखिए अब ये हो गया हमारा। तो अब यहां पे इसने हमसे क्या पूछ रखा था साथी, देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि त्वचा है, उसके अंदर कोशिका, तो सबसे बड़ी क्या है, त्वचा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो हमारी त्वचा हो गई साथी। ठीक है, क्या हो गया, ये तो त्वचा हो गया। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो इसको तो मैंने त्वचा लिख दिया, लेकिन ये क्या बनेगा, त्वचा के अंदर कौन आएगा, कोशिका आएगा साथी, कोशिकाएं आती हैं। फिर मैं आपसे अगर बात करूं क्या, कि कोशिकाएं जो होती हैं, त्वचा जो होती है, उसके अंदर साथी एक मटेरियल पाया जाता है जिसको मिलेनिन कहते हैं। अरे वही मिलेनिन जो हमारे शरीर के कलर का डिटर्मिनेशन करता है, अर्थात वो हमारे शरीर को गोरा या फिर काला होने में वही जो मेन वो कैरेक्टर मेन उसी का रोल प्ले, वही रोल प्ले करता है साथी। ठीक है, यानी ये जो मिलानिन होता है, जब हम लोग धूप में होते हैं तो ये एक्टिवेट होता है साथी, और भी ज्यादा डार्क होता है, यानी लोग सांवले होना शुरू होते हैं, अर्थात सांवले या फिर काला जो भी आप कहिए, ये होना शुरू करते हैं। किसके कारण, मिलानिन के कारण होता है। तो मिलानिन कहाँ होगा, कोशिका के अंदर होगा साथी। मिलानिन कहाँ होगा, कोशिका के अंदर होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हमारा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करूं, आगे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। ये साथी आपके नॉन वर्बल के क्वेश्चन है, ये बहुत ही पूछे जाते हैं। इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कौन सबसे अलग दिख रहा है आपको, डिफरेंट। देखिए यहां इसने बी लिखा था तो बी को क्रॉस में लिख दिया, वाई लिखा, बी को वाई को क्रॉस कर दिया। यहां सर्कल था, क्रॉस में लिख दिया, फिर से इसको क्रॉस में कर दिया, इस शेप को। यहां स्टार था, स्टार को यहां भगाया, ये वाला यहां भगा दिया। तीनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनको देखिए, स्क्वायर सीधा इसने इधर नीचे कर दिया, इसको भी यहां पे नीचे कर दिया, तो सबसे डिफरेंट ढूंढना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन बी हमारा यहां पे होगा। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए आगे कह रहा, देखिए फिर से सीरीज कहा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है साथी। सीरीज हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये बड़े ब्लड रिलेशन हो गए, डायरेक्शन हो गया, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। यहां से निश्चित है कि दो दो क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, देखिए कह रहा, दिए गए विकल्पों में से असंगत का पता लगाएं। यानी यहां भी कोई सीरीज चल रही थी, कोई एक ऐसा व्यक्ति इसमें बैठा है कि जो इस सीरीज को फॉलो नहीं करता है।
उसी को हमें पकड़ना कि कौन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर से इस नंबर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहीं पे कर लें अगर साथी, देखिए 2 के बाद इसने 3 लिखा है। ठीक है, 2 के बाद 3 लिखा है, 2 के बाद 3 लिखा है, इसका मतलब 2 में यहाँ पे मैं अगर लिख लेता हूँ, देखिए 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 9 लिख लिया, 17 लिख लिया, फिर मैंने क्या लिख लिया, 36 को लिख लिया। चलिए, तो 2 से अगर 3 की मैं बात करूं तो इसने प्लस का क्या किया है, 1 किया है। 3 में प्लस 2 कर दूं तो 5 बनेगा। 5 में मैं यहाँ पे प्लस करूं 4 तो ये 9 बनेगा। फिर यहाँ मैं अगर बात करूं आपसे कि 9 में कितना जोड़ेंगे, तो 9 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 17 बनेगा। मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो कितना बनेगा, तो 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, और फिर यहाँ 2 में से जाएगा 19। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारा क्या चीज, कौन है जो श्रृंखला को फॉलो नहीं करेगा, इसी को आपको बताना है। और फिर अगर मैं बात करूं 3 और 2 अगर जोड़ूं साथी तो 5 बनेगा। 5 और 3 जोड़ता हूं तो यहाँ पे 8 बनेगा, 8 बनेगा। और फिर अगर मैं बात करूं 8 और 5 13, तो ये तो नहीं चलेगा साथी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हो सकता है, इस बात को जरा दिमाग लगाइए कि ये चीजें क्या कह रही हैं, कौन सा सही होगा ऑप्शन, इस बात को समझते हैं। देखिए 2 में अगर मैं बात करूं, दो 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 में प्लस 1 करेंगे तो 3 बनेगा। 3 में प्लस 2 कर दें तो 5 बनेगा, और 5 में प्लस 4 कर दें तो इतना बनेगा। 9 में 8 17, ये बात है। देखिए 2 है, फिर इसके बाद क्या है साथी, 2 है, 3 है, फिर इसके बाद 2 3 5, 5 फिर इसके बाद क्या है, 9 है, फिर 17 है, और फिर 36 है। देखिए 2 में प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया, 3। अब 1 का दोगुना कर दिया 2 तो क्या बन गया, 3 और 2 5। अब इसका दोगुना अगर कर दे तो कितना बनेगा, 2 का दोगुना 4, प्लस का 4 करेंगे तो कितना, इतना बनेगा। अब 9 के बाद क्या आ रहा है साथी, देखिए 9 8 17, मतलब यहाँ पे ये चीज हमको मिल गई। देखिए यही चीज आपको पकड़ना। देखिए क्या, 1 का दोगुना पहले पहले 1 जोड़ा, फिर इसका दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8। अब 8 का दोगुना क्या जोड़ेगा, 16 जोड़ना चाहिए, 16। तो 16 8 में जोड़ेंगे साथी कितना आएगा, 8 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 24 आएगा। यहाँ 24 आना चाहिए, लेकिन आया है कितना, 36 आया है। इसका मतलब ये 36 ही क्या है, गलत है, जो श्रृंखला को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो क्या होगा, बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या, कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में से भिन्न है। क्या मिलीमीटर है, या फिर इसके बात करूं मिलीमीटर हो गया, फिर व्यास है, मीटर है, सेंटीमीटर। देखिए आपको यही पता चल गया क्या, ये सब किसी भी मेजरमेंट लेने में यूज होता है, किसी भी माप करने में यूज होता है, लेकिन व्यास क्या है, व्यास तो अलग है। ये तो कोई मापने के लिए कोई यूनिट तो है नहीं साथी, ये तो अलग है। ठीक है, ये कोई यूनिट नहीं है, कोई इकाई नहीं है जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं, व्यास तो अलग होता है। आप जानते होंगे एक सर्कल होता है, सर्कल यानी हमारा एक अगर मैं बात करूं आपसे वृत्त, वृत्त के बीचों बीच वाली जो सबसे बड़ा व्यास होता है साथी, उसी को हम लोग सबसे बड़ी लाइन होती है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा क्या होता है साथी, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या होती है, हम सभी लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो सबसे अलग कौन होगा, इसका मतलब व्यास होगा, क्योंकि व्यास कोई मापक इकाई नहीं है, जबकि मिलीमीटर और मीटर और सेंटीमीटर एक मापक इकाई है, लेकिन व्यास नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि 2011 विश्व कप में युवराज सिंह पूरी तरह, देखिए ऐसे क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के बहुत आ रहे हैं साथी, इस चीज को आप समझिए। कह रहा कि 2011 विश्व कप में युवराज सिंह पूरी तैयारी के साथ था और भारत ने मैच जीता, एक सत्य कथन है, और कौन सा निष्कर्ष सही है। यानी ये आपके सामने जज करना, आपको मान के चलिए आप एक जज हैं, आपके सामने वकीलों द्वारा चीजें पेश की जा रही हैं, और उन्हीं के आधार पे आपको जवाब देना, अपनी तरफ से आपको इसमें कुछ नहीं रखना होता साथी। इसको समझते हैं। देखिए कह रहा कि आप मान लीजिए कि 2011 जब था तो उसमें जो विश्व कप हो रहा था उसमें युवराज सिंह पूरी जोश तैयारी के साथ आए थे, और भारत ने तभी वो मैच क्या किया था, जीत रखा था। अब आप बताइए, ये बिल्कुल ही बात सही कही जा रही है, कथन कह रहा है कि ये बात बिल्कुल ही सत्य है। तो बताइए कौन सा सही है, भारत ने श्रृंखला जीती, कहीं दिया है क्या साथी श्रृंखला के बारे में, कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि 2011 विश्व कप में युवराज पूरी तैयारी के साथ, पहले ही लाइन में लिख रहा है कि युवराज पूरी तैयारी के साथ थे भैया, तो इसका मतलब ये सही होगा। और आगे अब तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि जब पहले ही सही हो गया साथी तो आगे कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए
कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे, इसका मतलब ऐसे ऐसे कोई सीरीज चली है, यहाँ क्या लिखना है उसे हमें बताना। देखिए ये है ये पहले नंबरिंग इसकी कर ले। देखिए ये 10 नंबर पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 3 पे, ये 12 पर आता है, ये 9 पे आता है, ये 6 पर, ये 14 पर, 7 पर और 9 पर। अब देखिए क्या करना, देखिए क्या करा, पहला पहला सबका देखते हैं, पहले पहला पहला है ना, लेके पहला पहला प्यार। तो देखते हैं पहला पहला क्या चीज चल रहा है। 10 के बाद इसने क्या लिखा है, 12 लिखा है, यानी प्लस का क्या किया, 2। 12 के बाद 14 लिखा है, यानी फिर से प्लस का 2। तो भैया जैसा ही करे हैं वैसे हमको कालिदास की तरह काम करना है ना। जब विद्योती माँ ने दिखाया कि भैया ये बात है, तो उन्होंने क्या, भैया तुम्हारा दोनों उंगली फोड़ दूंगा मैं। बस वही काम चीज हमको यहाँ करना है। देखिए तो 14 के बाद प्लस का क्या करना है, 16, 2 करना है, तो 16 का मतलब 2 का मतलब क्या हो जाएगा, साथ ही 16 हो जाएगा। फिर देखिए क्या, 11 के बाद इसने 9 लिखा है, मतलब क्या किया है, 9 में से 11 में से 2 को माइनस कर दिया है। फिर 9 के बाद इसने 7 लिखा, यानी फिर से माइनस का 2 किया। तो हम भी माइनस का 2 करने वाले हैं आगे चल के। 7 में से माइनस का 2 कर देंगे तो बचेगा कितना, 5। आगे इसने 3 लिखा, 3 के बाद 6, मतलब 3 का 2 गुना किया 6, और मतलब 3 इसने प्लस किया, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9। तो अब आपको भी 3 जोड़ना होगा, 9 और 3 कितना बनेगा, 12। अब इसको लिख लेते हैं, पी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एल, पी ओ एल, पी ओ एल। तो ऑप्शन में नहीं है क्या भाई, 10, 2 12, 2 14, 2 16। तो 16 का मतलब तो पी होना चाहिए, यहां पे दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है। फिर आगे चलते हैं, 11 माइनस 2 9 माइनस 2 7 माइनस 2 5। तो 5 होना चाहिए। पी के बाद ई होना चाहिए, अच्छा हाँ यहां दिख रहा है साथी, पी ई। अच्छा ये मैंने गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे आप जरा देखिएगा, 15 पे ओ नहीं ये, चलिए 5 पे क्या आता है, ई आता है साथी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 5 पे कौन आता है, ई आता है। यानी पी ई एल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए अब एक का एक संख्याएं बढ़ रही, पहले 2 था, 2 4 8 32 256। मतलब इसने क्या किया, या तो गुणा किया होगा, या तो इसने क्या किया होगा, स्क्वायर, या तो ऐसा कुछ किया कि नंबर तेजी से भाग रहा है। तो देखिए चेक करते हैं। देखिए एक बात बताइए, क्या मैं इस 2 और 2 को जोड़ दूं तो ये वाला 4 बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। लेकिन अगर इस 4 और 2 को जोड़े तो यहाँ 6 आना चाहिए, ये तो कॉन्सेप्ट फेल है। इसका मतलब कोई और कॉन्सेप्ट इसने लगा रखा साथी, और क्या लगा हो सकता है, देखते हैं। अब इन दोनों का आपस में गुणा करें तो 2 दूना 4 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या इन दोनों का आपस में गुणा करें तो 4 दूना 8 बनेगा, बिल्कुल। इसका गुणा करें 8 चौक को 32, बिल्कुल, यानी सेट हो गया। अब आगे भी सेट हो। 32 का अगर देखिए 8 ये हो गया, 8 का अगर मैं 32 में गुणा करता हूं तो 8 दूना 16, 1 हो गया, 8 3 का 24 और 1 25, यानी 256 भी हो गया। अब इसका मतलब इन दोनों का गुणा करके लिखना है साथी, क्या बनेगा। देखिए यूनिट रजिस्टर चेक करते हैं, 6 का 2 में करते हैं तो 12 आएगा, यानी लास्ट में 12 आएगा। तो भैया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ना तो ये बन सकता है ना तो ये बन सकता है। ठीक है, ये दोनों तो नहीं बन सकते हैं, कौन कौन, ना तो ये बनेगा ना तो ये बनेगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 4। देखिए ऑप्शन हटाने का एक और तरीका, शायद और किसी ऑप्शन में ये अगर सिर्फ एक ही में लास्ट के यूनिट डिजिट 2 होता तो हम आगे चेक भी नहीं करते और आराम से लगा सकते थे। अब इसे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ, चेक कर लेते हैं। 256 है और 256 गुणे 32, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 1 2 5 10 और 1 11, 2 दूना 4 और 1 5 बनेगा साथी, यहाँ काटते हैं तो क्या बनेगा। फिर इसके बाद देखिए 3 छक्का 18 बनेगा, 1 3 5 15 और 1 16 बनेगा, 3 दूना 6 और 1 क्या बनेगा, 7 बनेगा, 2 बनेगा और 8 1 9। देखिए लास्ट में दोनों में 9 9 दे रखा, दिमाग इसने भी लगाया। आगे चेक करते हैं, 6 5 11 7 और 1 8 81 92 साथी, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा हमारा, बी। मैं आपको सिखाऊंगा साथी आगे कुछ प्रश्नों में कि कैसे हम टेंस डिजिट को भी निकाल सकते हैं बिना इतना लंबा गुणा भाग किए, है ना। तो टेंस यूनिट डिजिट तो निकाल लेते हैं आप, यानी इकाई का अंक जानते हैं, दहाई का भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, सैकड़ा भी आप निकाल सकते हैं कि टेंस के प्लेस पर क्या आएगा और ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में क्या करा कि क्यू, देखिए ये भी ब्लड रिलेशन का है, तो इसको आप नहीं 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 ई का, हाँ ये भी ब्लड रिलेशन है साथी। देखिए कह रहा क्यू ई का भाई है, क्यू क्या है, ई का भाई है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं साथी क्वेश्चन को और फिर देखते हैं क्या करा। कह रहा है क्यू ई का भाई है, कौन कौन भाई है, ई का भाई है, कौन 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 भाई है, इस बात को बताइएगा। देखिए कह रहा है क्या कि क्यू ई का भाई है, क्यू भाई है ना, तो इस तरफ एरो लगाएंगे और यहां लिखेंगे हम लोग क्या, भाई। ठीक, आगे क्या कह रहा है, वाई क्यू की बहन है, क्यू की बहन है कौन, ये वाई, ये क्या है, बहन, तो यहां लिख लीजिए बहन। भैया जब ये दोनों आपस में, अभी ई का नहीं पता कि ई क्या है, भाई है कि बहन है नहीं पता, मेल है कि फीमेल नहीं पता,
बस ये पता है कि इसका भाई क्यू है, क्यू तो मेल है, लेकिन ये फीमेल है कि क्या है नहीं पता। लेकिन अगर क्यू की बहन वाई है तो ई की भी बहन तो वाई बनेगी, बिल्कुल बनेगी। फिर क्या कहा है, बी जी का भाई है, बी जी का भाई है, तो अभी कहीं उनकी पता नहीं, उसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, फिर क्या करें, जी ई की बेटी है, जी जो है वो ई की बिटिया है। कौन, जी क्या है, बेटी है किसकी, ई की, तो लिख दिया मैंने, जी ई की बिटिया है, ठीक, जी ई की बेटी है। फिर उसके पहले देखिए क्या कहा था, बी जो है वो जी का भाई है, जी का भाई है कौन, बी, इसका भाई है क्या, बी का, देखिए इसकी है ये बिटिया, बिटिया का क्या है, ये भाई है ना, बी जी का भाई है, मतलब यह इसका क्या होगा, लड़का होगा बी, बिल्कुल होगा। आगे फिर क्या कहा है कि जी ई की माँ, जी ई की बेटी है, तो हो गया, एन वाई का पिता है, एन वाई का पिता है, यहां पे होगा कोई एन, यहां पे एन लिख दे रहा हूं, और एन कौन है, इनके पिताजी है, एन कौन है साथी, तो पिताजी है, किसके, वाई के। अब एक बात बताइए, वाई और क्यू ये आपस में भाई भाई या फिर भाई बहन हो सकते हैं, क्यू, और फिर इनकी बहन कौन है, इनकी बहन तो वाई है। तो एक बात बताइए, जब इनकी बहन का पिता यन है तो इनके भी पापा होंगे, इनके भी पापा होंगे, इनके भी पापा होंगे, तीनों लोगों के पापा हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। तो फिर ये क्या कहा है कि, और देखिए ये जो है ये मेल है कि फीमेल नहीं पता, लेकिन इनकी बिटिया है जी, और जी का भाई कौन है, ये यानी ये इनका लड़का है, बेटा है। तो कह रहा कि यन, आगे कह रहा तो बी का अंकल कौन है, बी जो है ये बी के जो अंकल कौन है इनको पूछ रहा है। अंकल जी कौन होंगे भैया, का क्यों नहीं होंगे, का अंकल होंगे ही, ठीक है। अब क्यों, इस बेस पे यही हमें पता चल रहा है कि ये कौन होंगे, ये भी एक मेल होंगे, ये भी एक मेल ही है, तभी तो इनका जो लड़का है वह इनको अंकल तो कहेगा, है ना। अगर अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा क्यू वाला जो होगा ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा साथी, क्यू बिल्कुल ही सही होगा। तो आप हमें बताइएगा साथी कमेंट बॉक्स में कि क्या इस 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न बिल्कुल हूबहू सही हुए हैं, एग्जैक्टली इस बात को कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर उम्मीद करते हैं साथी अगर ये आपने वीडियो देखा है तो बहुत सारी चीजें आप सीख गए होंगे, और प्रीवियस जो भी हमारी लेक्चर की वीडियो पढ़े साथी, प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, उनको भी आप देख कर आइए, बहुत शानदार तरीके से आपको कराया गया है, और आने वाले दिनों में इससे भी बेहतरीन तरीके के प्रश्नों का संकलन लाया जाएगा साथी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।